नमस्कार दोस्तों, उर्जित अकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं एक नए प्रश्न के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज हम जिस प्रश्न की बात करने वाले हैं, ये प्रश्न है मध्य प्रदेश में उद्योगों के विकास के लिए स्थापित संस्थाओं के बारे में। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एमपीपीसीएस के मेंस में आया हुआ प्रश्न है। साथ ही साथ इससे एमपीपीएससी प्री, साथ ही साथ व्यापम के कई एग्ज़ामों में इससे संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाते रहे हैं तथा भविष्य में पूछे जाने की जो है संभावना बनी हुई है। तो दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं मध्य प्रदेश में उद्योगों के विकास संबंधी संस्थाओं के बारे में। दोस्तों दोस्तों सबसे पहले जो है हम इस प्रश्न में थोड़ा सा एक छोटा सा संदर्भ देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो जो इंट्रोडक्शन होता है वो पूरे प्रश्न की जो भी हम उत्तर लिख रहे हैं, प्रश्न का उत्तर हम जो लिख रहे हैं उसकी रूपरेखा तय करता है। यानी एक प्रकार की परछाई होती है कि आखिर हम आंसर में लिखने क्या वाले हैं। तो इसमें भी जो है हम एक दो लाइन का जो है संदर्भ लिखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि किसी प्रदेश या राज्य के लिए उद्योगों का विकसित होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि एक बड़ी आबादी उन्हीं उद्योगों के माध्यम से अपना भरण पोषण करती है। ऐसे में इन उद्योगों को चलाने के लिए किसी न किसी संस्था का होना जरूरी है। और आता है मध्य प्रदेश शासन ने भी जो है उद्योगों के विकास के लिए कई संस्थाओं को समय समय पर स्थापित किया है। दोस्तों, कोई भी संस्था हो, उद्योग हो, उसको जो है अच्छी तरह से सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है एक संस्था, एक बॉडी जो है होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर संस्था नहीं होगी तो वो उद्योग या तो फिर पूरी तरह से कुछ दिनों के बाद वो ख़त्म ही हो जाएगा। ठीक है, यानी सही तरह से वो संचालित नहीं हो पाएगा। इसलिए उसको अच्छी तरह संचालित करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए जो है एक ऐसे निगम या संचालनालय या ऐसे किसी भी संस्था का जो है गठन किया जाता है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जो उद्योग को बढ़ावा देने के लिए गठित की गई हैं। तो चलिए हम एक एक करके जो है इनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले जो उद्योग है वो है मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम। दोस्तों, इसकी जो स्थापना की गई है 1965 में की गई है और मुख्यालय जो है भोपाल है। इसका जो कार्य है वो बड़े एवं मध्यम श्रेणी के जो उद्योग हैं, ठीक है, बड़े एवं मध्यम श्रेणी के जो उद्योग हैं उनको वित्तीय, तकनीकी और अन्य प्रकार की जो है सहायता जो है उद्योग को ज़रूरत है वो मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के द्वारा जो है दिया जाता है या प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो अगला उद्योग बनाया गया, संस्था बनाई गई है वो है मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम। दोस्तों, इसकी स्थापना 1961 में भोपाल में की गई थी। इसका काम है राज्य में सहकारी उद्योगों के संचालन के साथ ही संयुक्त क्षेत्रीय उद्योगों की सहायता करना। अब दोस्तों, यहाँ पर जो है एक शब्द आया है सहकारी उद्योग। तो दोस्तों, सहकारी उद्योग होता क्या है? तो चलिए हम पहले इसको देखते हैं। सहकारी उद्योग वो उद्योग होते हैं जिनका जो है स्वामित्व, ठीक है, यानी जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादक, ठीक है, यानी जिनका स्वामित्व जो है कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों या दोनों के हाथ में होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं कि जो महाराष्ट्र में जो चीनी मिल जो है, यानी जो चीनी उद्योग हैं, उसमें सेम यही जो है सहकारी जो है उद्योग उसे के अंतर्गत आते हैं। या फिर हम देखते हैं कि जो केरल के जो नारियल उद्योग हैं वो भी इसी के अंतर्गत जो है आते हैं। इसमें जो लाभ और हानि होता है वो समान अनुपात में जो है बांट दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश में जो है मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम के द्वारा जो है ये किया जाता है। अब अगली संस्था है मध्य प्रदेश वित्त निगम। दोस्तों, मध्य जो वित्त निगम है इसकी स्थापना 1955 में इंदौर में की गई थी। यह निजी और सहकारी क्षेत्रों के जो वित्तीय क्षेत्रों में जो है उनको वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ठीक है, निजी और सहकारी दोनों क्षेत्रों में जो है वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके बाद जो है मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम, ये इसकी स्थापना 1969 में भोपाल में की गई थी। इसका जो मुख्य कार्य है उद्योगों को कच्चा माल प्रोवाइड कराना तथा उसके सामान को जो है बाजार में बेचना। यही मध्य प्रदेश लघु उद्योग का जो है काम है। दोस्तों, ये जो संस्थाएं हम पढ़ रहे हैं ये उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो है इनका गठन किया गया है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई भी ऐसा संस्था गठित की जाए तो उसको बढ़ावा देने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको आगे बढ़ाने के लिए एक संस्था बना दी जाएगी जो कि उसके नियम कानून और जो जो उसकी रूपरेखा है सब तय करती है वो बोर्ड। उसके द्वारा जो है वो उद्योग या संस्था जो है संचालित होती है। ठीक है,
चलिए हम अगली बात करते हैं मध्य प्रदेश खादी ग्राम उद्योग के बारे में जो है हम बात करते हैं। यह भोपाल में स्थापित किया, इसका जो स्थापना जो भोपाल में की गई और मध्य प्रदेश में 68 केंद्र जो है स्थापित है। कितने? 68। मध्य प्रदेश खादी ग्राम उद्योग का। अब दोस्तों ये खादी ग्राम उद्योग क्या होती है? तो हाथ से जो है सूत काटते हुए और बुने हुए कपड़े होते हैं। ठीक है, जैसे पहले क्या होता था कि महात्मा गांधी क्या करते थे, हाथ से सूत काट के जो है और चरखे के माध्यम से जो है कपड़ा बनाते थे। ठीक है, और इसमें कच्चे माल का हम क्या यूज़ करते थे? कच्चे माल में हम रेशम या कपास का यूज़ जो है करते थे। अब ग्राम उद्योग क्या होता है? तो गांवों में ऐसा उद्योग जो गांवों में संचालित होता है, जो कि 1 लाख पूंजी के साथ जो है संचालित, 1 लाख रुपए जो है उसके अंदर जो है संचालित किया जाता है, वही होता है ग्राम उद्योग। यानी कुल मिला के हम ये देखें कि खादी एवं ग्राम उद्योग ये जो है कि हाथ के द्वारा जो बनाए हुए कपड़े होते हैं, ठीक है, और जो एक छोटी सी संस्था के द्वारा जो है कम पूंजी के साथ जो है इसको संचालित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना होता है, और साथ ही साथ क्या होता है कि एक आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है, एक आत्मनिर्भर बनाना जो है इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश माइनिंग कारपोरेशन की। ठीक है, ये भी जो है एक संस्था है। इस संस्था का जो काम है, जो बहुमूल्य खनिज होते हैं उनकी खोज करना, फिर उसको जो है खुदाई करना और फिर उसको व्यापार यानी उसको फिर बेचना। ठीक है, ये माइनिंग कारपोरेशन जो है करता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसका भी मुख्यालय मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अवस्थित है। इसके बाद जो दोस्तों अगला है वो मध्य प्रदेश वस्त्र मंडल है। इसकी स्थापना 1972 में की गई थी, और इसका जो मुख्य मुख्य जो कार्य है वो मध्य प्रदेश शासन के अधीन जितनी सूती मिलें हैं, कपड़ा मिले हैं, उसका जो संचालन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था कि जो इंदौर और मालवा क्षेत्र है वो सूती वस्त्र उद्योग का जो है केंद्र है, तो उसको कौन संचालित करता है? उसको मध्य प्रदेश वस्त्र मंडल द्वारा जो है संचालित किया जाता है। अब अगली हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश हैंडलूम संचालनालय। ठीक है, इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। और ये क्या काम करता है? ये क्या इसका मुख्य कार्य है? औद्योगिक सहकारी समितियों की स्थापना करना तथा उनको जो है पूंजी उपलब्ध कराना। ठीक है, ये इसका काम है। इसके बाद जो है मध्य प्रदेश हस्तशिल्प निगम। ठीक है, तो ये हस्तशिल्प निगम की सबसे पहले जो हम देख लेते हैं स्थापना जो है 1976 में की गई थी। कब की गई थी? 1976 में। अब इसका काम क्या है? इसका काम है कि मध्य प्रदेश में जितने भी हस्तशिल्प जो हैं, ठीक है, जो कारीगर हैं, तो उनको क्या करना है? उनको प्रोत्साहित करना है। यानी सबसे पहले जो हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करना है, और जो कारीगर हैं उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यानी जैसे मान लीजिए जो बांस की टोकरियाँ बना रहा है, उससे साज सज्जा बना रहा है, तो क्या करना है? उसको उसको और बढ़ावा देना है, और साथ साथ अगर उसको आर्थिक सहयोग की ज़रूरत है तो उसको ऋण, इस टाइप की चीज़ें जो है कौन प्रोवाइड कराएगा? वो हस्तशिल्प जो है निगम कराएगा। दोस्तों हस्तशिल्प जो है, हैंडलूम हो गया, ये सब क्या करते हैं? समय समय पर अपने मेले भी आयोजित करते हैं, जिससे लोग उसके प्रति जागरूक हों, और वो जागरूक हो, साथ ही साथ उस उद्योग को जो है बढ़ावा मिले, लोग उस सामान को खरीदें, और कारीगर जो है उनको आर्थिक जो है सहायता प्रदान हो और वो प्रोत्साहित हों। ये भी जो है हस्तशिल्प निगम के द्वारा, जो या हैंडलूम संचालनालय, इनका जो है ये भी काम होता है। इसके बाद दोस्तों ये 2020 में कोरोना की वजह से जो है ये हस्तशिल्प मेले नहीं लग पाए। अदरवाइज़ हर साल जो है ये प्रदेश में जिलों स्तर में जो है इस तरह से मेले लगते रहे हैं। चलिए दोस्तों अगला हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। एग्रो जिस तरह से हम समझ रहे हैं एग्रीकल्चर का है, बिल्कुल यह निगम जो है कृषि पर आधारित उद्योग के सभी प्रकार के संबंध विकास में सहयोग करता है। ठीक है, उद्योग से संबंधित जो भी जो है उद्योग होते हैं, कृषि संबंधित जो भी उद्योग है, उनको क्या करता है? उनको विकास के लिए सहयोग प्रदान करता है। मुख्यालय जो है भोपाल में है। दोस्तों यहाँ दो शब्द है, एक उद्योग एक संबंध है, थोड़ा सा इनको जो आप सुधार लेंगे, जरा यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में थोड़ा वो हो गया है, मिस्टेक हो गई है, तो आप थोड़ा सा इसको जो है देख लेंगे। इस तरह से उद्योग है और ये संबंध है। ठीक है, चलिए हम अगला देखते हैं। अगला जो है संस्था है वो है मध्य प्रदेश निर्यात निगम। दोस्तों इसकी स्थापना 1977 में भोपाल में की गई थी। यह छोटे स्तर के जो उद्योग हैं वो क्या करता है? उनको छोटे स्तर उद्योग के जो है उत्पादन के निर्यात
करने में व्यवस्था करता है। ठीक है, यानी जो छोटे स्तर के उद्योग हैं तो जो उनका उत्पादन हुआ है उसको किस तरह से निर्यात किया जाएगा, ये मध्य प्रदेश निर्यात निगम के द्वारा जो है किया जाता है। दोस्तों ये जो संस्थाएं बनाई गई हैं, ये जितनी संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं को क्या है, अपने अपने क्षेत्र के उद्योग को जो है बढ़ावा देना है, पूंजी उनको प्रोवाइड कराना है, और साथ साथ जो है इनका समय समय पर लोगों के प्रति जो है अवेयर भी कराना है। तो दोस्तों ये जो है प्रश्न जो है समाप्त होता है। अब दोस्तों हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि व्यापम में, प्री में, एमपीपीएससी के या फॉरेस्ट में किस तरह से जो है इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आप प्रीवियस पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो अक्सर पूछे गए हैं कि हस्तशिल्प निगम की स्थापना कब हो गई है, मध्य प्रदेश बस मंडल की स्थापना कब हुई है, और वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी। इस टाइप के प्रश्न जो है बहुत पूछे गए हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं इसमें। सबसे पहले हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में जो है औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब की गई है। 1965 में पूछा गया है। इसका मुख्यालय जो है भोपाल में है। ये भी जो है प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम की स्थापना कब की गई है, ये प्रश्न भी पूछा गया है। एग्जैक्ट ऐसा ही पूछा गया है कि मध्य प्रदेश राज्य उद्योग की स्थापना कब की गई है, तो यह है 1961 में की गई है। मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है तथा स्थापना कब की गई है, ये दोनों प्रश्न जो है पूछे गए हैं। दोस्तों जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं इनको बताने का मेरा मेन उद्देश्य ये है कि आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं और आखिर हमें किस तरह से पढ़ना है। दोस्तों तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका होता है दोस्तों कि हमेशा एक तो सिलेबस साथ में होना चाहिए, सिलेबस पता होना चाहिए कि आखिर हमें पढ़ना क्या है, और दूसरा जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न आए हुए होते हैं उनसे हमें एक क्लू मिलता है कि आखिर इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं, तो जो मैं तैयारी करूँगा वो मैं इस तरह से तैयारी करूँगा। तो इसका जो है विशेष महत्व होता है, तो इसलिए जो है इसको विशेष ध्यान तौर पे जो है चीज़ देखेंगे। मेरा यही उद्देश्य होता है कि पिछले साल पेपर ये पूछा गया है और शायद इसकी पुनरावृत्ति हो सकती है, क्योंकि दोस्तों मध्य प्रदेश वित्त निगम की स्थापना तब हो चुकी है, मुख्यालय भी हो चुका है। तो इसलिए जो है यही प्रश्न जो है अलग अलग शब्दों को हेर फेर करके जो है वो पूछे जाते हैं, अब पूछे जाते रहे हैं, तो भविष्य में जो है इनकी पुनरावृत्ति बिल्कुल हो सकती है। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना कब की गई है तथा उसके मुख्यालय के बारे में बताएं। दोस्तों एग्जैक्ट ऐसा ही जो है ये प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद जो है माइनिंग कारपोरेशन के कार्य बताइए, वस्त्र मंडल की स्थापना कब की गई है, और हस्तशिल्प निगम की स्थापना कब की गई है, ये प्रश्न जो भी पूछा गया है। तो हैंडलूम संचालनालय और हस्तशिल्प निगम की स्थापना दोनों सेम ईयर में 1976 में की गई है। और इसके बाद जो है आयात निर्यात निगम की स्थापना कब की गई है, तो वो है 1977 में। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो दोस्तों आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए हुए वीडियो आपको समय समय पे मिलते रहें। तो दोस्तों पढ़ते रहिए। अगर आपको लगता है किसी और भी टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो बिल्कुल दोस्तों मैं बिल्कुल बनाऊंगा, और आप मुझे जो है कमेंट्स बॉक्स में अपने प्रतिक्रियाएँ, अपने व्यूज़ जो है दे सकते हैं। पढ़ते रहिए। नमस्कार।